वो परमात्मा का वो सारा प्यार मिलता चला जाए। मैं सोच रही हूँ कि कल अगर हम ध्यान और उसकी प्रैक्टिस करें, तो आज हम उसकी पूर्व भूमिका बना लेते हैं। ठीक ठीक है। जी दी। कि अब कल जब जब हम ध्यान करेंगे तो आप लोग अपने मनोभाव में क्या क्या चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने अभी बोला, हिमालय की ऋषि चेतना, हिमालय की चेतना, तो हिमालय में सारे विश्व भर के सभी ऋषि मुनि तप करते हैं। इवन फादर जीसस भी बहुत साल वहां पर तप करके गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी योग यात्रा शुरू की और इतना बड़ा मिशन शुरू किया, जिनका उद्देश्य एक्चुअली दया और प्रेम था। और हर जगह पर कहीं ना कहीं लंबे समय से कुछ ना कुछ आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से आज हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी शांति कुंज हरिद्वार तत्वावधान की सूक्ष्म उपस्थिति में हमने अब तक बात की थी कि बालक का गर्भ में निर्माण हो जाता है, 80% निर्माण हो जाता है और 20% बाहर आके होता है। और जो गर्भवती माताएं ये सेशन बराबर 9 मंथ्स करती हैं भैया, तो दो एक फायदा ये होता है कि अब की जो संतान आएगी वो तो परिपूर्ण रूप से वो सारे ज्ञानवान, प्राणवान, बलवान, बुद्धिवान, ऐश्वर्यवान, सारे IQ EQ SQs को लेकर आएगी। किंतु जिस गर्भवती माता ने सेशंस किया है उसकी अगर दूसरी भी संतान आएगी तो उसको भी फायदा होगा। एक बार आपने अपने गर्भ को इतना प्योर और वाइब्रेट कर लिया है कि जब दूसरी भी संतान आपकी आएगी वो भी उतनी ही प्राणवान आएगी। तो एक बार मेहनत करने के बाद माताएं सहज रूप से उसके लिए तैयार हो जाती है और दूसरा बालक उससे भी बढ़िया वाला आता है अगर वो सेम सेशंस वापस रिपीट करती है तो पहली बार तो माताएं जब गर्भवती होती है तो उनको डर लगता है क्या होगा कैसा होगा। सेकेंड टाइम तो शी नोज की 9 मंथ्स की मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है। तो जो बालक आने वाला होता है वो पूरी तरह से आत्मा चैतन्य से भरा होता है। उसको बोलते हैं सोल कॉन्शियस। मृत्यु के बाद की उसको याद नहीं है और नया शरीर जो धारण कर रहा है उसकी उसको समझ नहीं है। तो माँ उससे जो जो बोलती रहती है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करता चला जाता है। तो माँ की सोच, भावनाएं, उसका व्यवहार का गर्भस्थ शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शिशु के विकास के लिए माँ का अनुकूल आहार, व्यवहार, चिंतन, चरित्र, मनन, योग, प्राणायाम, ध्यान, पठन, संस्कृत पठन, जितना संस्कृत पठन अगर वो अच्छे से करेगी, कोई भी स्तोत्र करेगी, कोई भी मंत्र करेगी, उससे क्या होगा कि बालक की वाचा बहुत अच्छी होगी। वो तोतलाएगा नहीं, बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा, अच्छी लैंग्वेज बोलने, स्पष्ट शब्द बोलने लग जाएगा। तो संस्कृत भाषा से इतना प्रभाव पड़ता है। तो उसकी वातावरण, अ, उसकी मन की स्थिति सात्विक, पवित्र, प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित बना देता है। तो ये हमने कल आज तक के सारे सेशंस में सीखा है। आज हम प्राणायाम के बारे में सोचेंगे। अगर आप सबको पता होगा कि प्राणायाम क्या होता है ना, प्राण तत्व का आयाम, अंदर लेना, अंदर ठहराना, उसके बाद उसको निकाल देना। तो प्राण तत्व क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जीवनी शक्ति है। आयाम क्या है? उसको ले संयम, नियंत्रण और ऊर्जा का विस्तार और उसका वितरण करना। प्राण क्या है? जीवनी शक्ति। और जीवनी शक्ति क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, जो ऑक्सीजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से हम प्राण चेतना को अपने शरीर में धारण करते हैं। तो ये हुआ प्राणायाम। तो उससे क्या होता है? व्यक्ति की प्राण की जो ऊर्जा है उसका विस्तार होता रहता है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, उसकी कनेक्टिविटी बोलते हैं। और अभी जब मोबाइल की भाषा में अपन बोलेंगे कि भाई नए नए टावर बन रहे हैं, है ना, GB 5, 6, 7, तो इस तरह के जितने बड़े बड़े टावर होते जाएंगे उसकी ऊर्जा शक्ति, उसकी क्रिया शक्तियां बढ़ जाएगी। तो जब क्रिया शक्ति बढ़ेगी तो उसके पॉजिटिव पहलू भी रहेंगे, नेगेटिव पहलू भी रहेंगे। तो ये जो प्राण ऊर्जा हमें जब भी धारण करनी होती है तो उसकी सूक्ष्म सुरक्षा किसी गुरु की होनी चाहिए, किसी के
सूक्ष्म सानिध्य में जब हम करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है, उनके पास वो पैरामीटर है कि इस शिष्य को मुझे कितना देना है, इस गर्भवती माता को मुझे कितना देना है, कितना नहीं देना है। तो इस अवलंबन के साथ जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, तो उसकी जीवनी शक्ति का विस्तार, उसकी ऑरा, उसकी प्रखरता, तेजस्विता, ओजस्विता उसके हिसाब से बनती चली जाती है। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जब हम आयाम माने धारण करना, नाक बंद करके जैसे हम बाई लेफ्ट राइट करते हुए श्वास को अंदर धारण करते हैं, तो आयाम हो। अब कौन सी आप प्राणायाम करते हो बाद में हम सोचेंगे। लोम अनुलोम प्राणायाम करते हो, उज्जयी करते हो, कितने सारे भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो इस सारे प्राणायाम की एक सिस्टमैटिक रिथमेटिक प्राण प्रवाह को लेने का, अंदर धारण करने का, फिर उसको छोड़ने का, उसका अनुपात है, उस अनुपात के हिसाब से हमें उस प्राण चेतना को धारण करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारी अंतर्दृष्टि, आंखों की दृष्टि, जब आंखें बंद करते हैं तो बंद आंखों से जो दृष्टि हम करते हैं वो अंतर्दृष्टि होती है ना, चित आकाश। कि जब आंख बंद करते तो चित्त हमारा एकाग्र हो जाता है, हृदय आकाश पर चिदाकाश, एक नया आकाश बन जाता है, जिस पर हम अपनी भाव संवेदना के अनुरूप एक नया वातावरण बनाते हैं। उस वातावरण को एक चित्र के रूप में दर्शित करते हैं, उसे निहारते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो उससे हमारी क्या होती है कि हमारी अंतर्दृष्टि हमें प्रदान होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहरी ऊंडी सांस लेने से हमारा धीरे 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 ईश्वर और परमात्मा के, जीव और शिव के बीच का एक कनेक्शन बढ़ता जाता है। अब जो आयाम है वो क्या होता है, हमें संयमित रूप से, मतलब उसके अनुपात के रूप में हम उसको नियंत्रण करते हैं, और फिर ऊर्जा ऊर्जा जो हमने धारण की है उसका विस्तार करते हैं, विस्तार करने के बाद उसको वितरण करते हैं। अब ये जो वितरण करने वाली बात है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणाकर्षण, ब्राह्मणी नाड़ी शोधन, उज्जैन, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट ऊर्जाएं हैं जो हम धारण करते हैं, उसके अलग अलग अपने फायदे हैं। अब ये जो प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम सबको पता है कि ऊर्जा चक्र होता है, एनर्जी मूव्स ऑन वेव्स। तो ये जो ऊर्जा चक्र है, तो उस वेव्स पर आधारित रहती है। ऊर्जा चक्र, आधारभूत ऊर्जा क्या है, जब ऊर्जा चक्र पैदा हो जाएगा तो उसका जो आधारभूत ऊर्जा है वो है जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति का हम वितरण करेंगे जब हमने जीवनी शक्ति धारण की, प्राणायाम किया। जैसे कि मैं अभी बाई नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से दूषित प्राण को बाहर निकालती हूँ। ये दाहिनी नासिका से प्राण ऊर्जा को धारण करी, बाई नासिका से निकाल दी। ये साधारण प्रक्रिया है। तो जब हम ये प्रक्रियाएं करते हैं तो एक ऊर्जा चक्र पैदा होता है, उससे हमारी जीवनी शक्ति की बढ़ोतरी होती जाती है, हमारे और बढ़ता जाता है। अब जो जीवनी शक्ति हमने ली उसको कहीं ना कहीं तो पहुंचाना है, तो वो कहाँ पहुंचाएंगे, उसका वितरण करेंगे। सबसे पहले वो हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स से हमारी नर्वस सिस्टम में जाएगा, नर्वस सिस्टम से ब्रेन में जाएगा। तो इस तरह से नर्व लंग्स में फिल्टर होके नर्वस सिस्टम उसको कैरी करके हमारे ब्रेन में पहुंचाएंगे, और ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो कहाँ यूज होगी, इस सारी जगह पर हमने एनर्जी तो भेज दी है, अब ये कहाँ यूज होगी, जब हम मूवमेंट करते हैं तो शक्ति चाहिए, सीढ़ियां चढ़ते तो थक जाते हैं, लंबी गहरी सांस लेनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है ना। तो जब हम हलन चलन करते हैं तो क्रियाशीलता के लिए हमें इस शक्ति का उपयोग चाहिए। जब हम सोचते हैं तो हमें ये एनर्जी चाहिए। कैसी एनर्जी आप ले रहे हो उसके हिसाब से, आपको बोलते हैं ना, जैसी सोच वैसा वातावरण। ऊपर बोलते हैं कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी के भी बादलों के बादल बने पड़े हुए हैं, और जो नेगेटिव सोचता है तो उनके भी नेगेटिव बादलों के बादल बने हुए हैं। आप किसके साथ कनेक्ट होते हो, तो ये एनर्जी सोच पावर, हमारे थॉट पावर्स को एक्टिवेट करती है। हमारी भावनाओं, जब हम भावना करते हैं तो भी शक्ति का यूज होता है।
तो वहां पर ये हमारी ऊर्जा चक्र काम करता है, हमारी इच्छा शक्ति उसके ऊपर काम करता है कि नहीं मैं आज ना पूरा घर साफ कर दूंगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए जो ऊर्जा है वो आपको मदद करती है, ठीक है। हमने बहुत सारे शायद मेडिटेशन करे होंगे, हीलिंग पावर सीखा होगा, कुछ भी सीखा होगा, रेकी वगैरह। तो इसमें भी यही होता है कि आपको एनर्जी को लेनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, कहाँ कैसे किसको क्यों, और उसका आध्यात्मिक फल क्या है। और जो इच्छा शक्ति के बाद ये कहाँ यूज होती है, आध्यात्मिक विकास के लिए होती है। अब ये आध्यात्मिक विकास क्या होता है, आध्यात्मिक विकास से आध्यात्मिक फल मिलता है हमें। तो क्या होता है आध्यात्मिक फल में, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु हमें ओजस्वी बनाइए, तेजस्वी बनाइए, मनस्वी बनाइए, हमें ओजस तेजस वर्चस और मनस्वी बनाइए। अब ये है क्या, ओजस्वी से क्या होगा कि हमारी शारीरिक रूप की जो स्वास्थ्य वो पावरफुल बन जाएगी, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, बॉडी हमारा शरीर पूर्ण रूप से मजबूत रहेगा। मनस्वी माने हमारा मनोबल संपन्न भाव होंगे, मन होगा, हमारा चित्त दृढ़ संकल्पों से भरा होगा। यशस्वी माने सामाजिक, हम और आप, जैसे आज मैं क्लास ले रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो हम सामाजिक सहयोग करते हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, सम्मान मिलते हैं। आप क्या बोलोगे दीदी आप अच्छा सिखा रही हो, ये सिखा रही हो, तो मैं यशस्वी बन रही हूँ, भगवान ने मुझे यशस्विता दी है, मैं सामाजिक सहयोग के लिए आप लोगों के लिए यूज कर रही हूँ, तो मुझे सम्मान मिलता है। सम्मान से मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनती चली जाती हूँ, लोग बहुत सारे हमें फॉलो करेंगे और उनको जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी, वो सफल होते चले जाएंगे, तो हमें एक ब्लेसिंग्स आती हैं। तो वो बोलते हैं कि यशस्वी पर्सन है, तो हम यशस्विता को धारण करते हैं। तेजस्वी, आध्यात्मिक ऊर्जा की जो चौथा फल है वो तेजस्विता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो आत्मिक बल है उससे हम संपन्न होते चले जाते हैं, हम ग्लोरियस बनते चले जाते हैं। जिसके पास जाते हैं वो हमें अट्रैक्ट करने लग जाता है, हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी अंदर की वो जो जीवनी शक्ति है, जो भी हमारी इस वाइब्रेशन के नजदीक हमारी परिधि में आएगा, ऑरा की परिधि में जो भी व्यक्ति आएगा वो हमसे प्रसन्न होगा, खुश हो जाएगा, अपनी दुख पीड़ा मन ही मन अगर बोल भी देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई मेरी सहायता कर दे। तो ये जो अंतर मन की बातें भी है ना, तो ये जो तेजस्वी पीपल होते हैं ना, उनसे वो साइलेंटली वो अपनी एक सहायता प्राप्त कर लेते हैं। आज तो हमने इस प्राणायाम की बात कर ली, तो जब हमारे अंदर जब प्राण चेतना का इतना स्ट्रॉन्ग आयाम हो जाएगा, हमारा बल बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, तो श्रद्धा बढ़ेगी। तो जब भी हम आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे आप लोग आज और कल में थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना, कल का जब हमारा ध्यान का सेशन होगा उसके पहले आप लोग ध्यान करना कि आपकी दोनों नासिकाओं के बीच से, या तो आप आज्ञा चक्र को देखें, या आप नासिका की टिप को देखें, या अपने नाभि को देखने का प्रयास करें। जब इसको देखते हैं नोज की टिप को, तो आपको आंखों को आधी खोली रखनी है, आधी मूंद के रखनी है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे, जिस चीज का आप ध्यान करना चाहते हो। आपने इष्ट आराध्य का ध्यान कीजिए, सूर्य नारायण भगवान का कीजिए, चंद्रमा का कीजिए, किसी सिंबल का कीजिए, साथिया है, त्रिशूल है, हमारे वो शक्ति के सिंबल्स हैं, उनको ध्यान कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और सबसे सरल ध्यान क्या है, अपने घर में अगर कोई बल्ब जलता है तो आप 1 मिनट बल्ब को देखिए, फिर आंखें धीरे धीरे मूंद लीजिए और उस प्रकाश को हमारे आज्ञा चक्र में देखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मशक्कत के बाद मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, हृदय आकाश पर, चित्त पर वो भाव प्रकट होंगे, और धीरे धीरे हमारा ध्यान उस प्रतिबिंब को, इस चित्त को देखने का प्रयास करेगा। जब हम उसको देखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे उस ऊर्जा, जो हमने ध्यान करने की प्रैक्टिस की है, उसमें कोई शब्द डालेंगे, मंत्र डालेंगे, जैसे ओम, अ उ अम, म नहीं है, तो इस तरह से तीनों शरीर, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां, इस तीनों
शब्द के माध्यम से हमारे आसपास। जैसे बच्चा रोता है और माँ दौड़ के आ जाती है, तो हम जितनी प्रगाढ़ता से, इच्छा शक्ति से, मनोबल से, भावनाओं से भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतने ही भावों के साथ दौड़ के ये सारी शक्तियां हमारे पास आती ही है ना। चित्त शांत हो, मन प्रफुल्लित हो, शरीर स्वस्थ हो, उसकी व्यवस्था, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, थोड़ी सी थोड़ी ऊपर, चित्त ऊपर की ओर, आकाश की ओर दर्शन करते करते आंखों को मूंद लेना है। और मंत्र के साथ जब ओम ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, ध्यान करना। आपकी नासिकाओं के आसपास वाइब्रेशन फील होगी। उस नासिका के आसपास जब वाइब्रेशन फील होगी, तो आपको ध्यान करना है कि नाभि से ऊर्जा निकल रही है। नाभि के आसपास हाथ लगाओगे ना, राइट हैंड पहले होगा, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड होगा। तो जब ये ऊर्जा नाभि के ऊपर आप हथेली को रखेंगे, तो आपको थोड़ी देर में वो सारे वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे। वहां पे एक गर्मी 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 का एहसास होने लगेगा, हाथों में गर्मी आने लग जाएगी। और फिर ये जो लोपा मुद्रा करते हैं, माने दोनों अंगुष्ठ को मिला लेते हैं, हथेलियां जुड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक है, अंगुष्ठ दोनों मिले हुए हैं। लोपा मुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी के नाम से ये लोपा मुद्रा बनी है। तो लोपा मुद्रा का एक, दोनों कोहनी सीधी होगी, स्वस्थ रहेंगे। उस भाव को चित्त पर बार बार लाने का प्रयास करेंगे, बार बार लाने का प्रयास करेंगे। चिदाकाश इतना व्याप्त होता चले जाएगा, इतना व्याप्त होता चला जाएगा, और आपको लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। किसकी सुरक्षा है? परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, गायत्री माता, हिमालय की ऋषि सत्ताओं की पूर्ण चेतनाओं का महाप्राण जो हमें सुरक्षित करके वहां ब्रह्मांडीय चेतनाओं की ओर धीरे 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 उड़ान भरता हुआ लेता चला जा रहा है। आप जो जो भी ध्यान करना चाहेंगे वो हम कर पाएंगे। तो कल हम एक छोटा सा सूर्य का ध्यान करेंगे कि गर्भवती माता को सूर्य का ध्यान करने से क्या क्या फायदा होता है। तो आप लोग भी ध्यान करना, और इस तरह से हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है ना। क्योंकि गर्भस्थ शिशु के अंदर जब ध्यान करता है माता और बच्चा, तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है? ध्यान के माध्यम से ईश्वरी चेतना से प्राण चेतना, हमारी प्राण चेतना ईश्वरी चेतना के साथ मिल जाती है। वो तो मिलती ही मिलती है, पर उसके साथ क्या होता है, एक ईश्वर मानवीय चेतना का दूसरे मानव के साथ भी एक चेतना का विस्तार होता चला जाता है। जैसे कि अभी हम सब लोगों की चेतना का विस्तार हो रहा है। आप सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, क्लास में बैठे हैं, सब हम बातें कर रहे हैं, एक ध्यान का हम कल के सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ध्यान का जो जो भी फायदा होगा वो कल हम पूरी उसकी ध्यान के बारे में बोलेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। और छोटा सा एक ध्यान भी मैं करवाऊंगी, हल्का सा ध्यान, जिससे हम सब लोग ऐसे ध्यानस्थ हो जाएंगे कि स्वयं हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ध्यान सिखाए हैं। उस ध्यान के माध्यम से, प्रैक्टिस से हमें ये सारी अनुभूतियां होती है, और गर्भवती माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, उनका पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। और धीरे, अगर किसी माता 5वें महीने में है और 5th मंथ चल रहा है, 6th मंथ चल रहा है, उसके ऑनवर्ड 5वें महीने के बाद जब वो ध्यान करती है, तो बेबी बराबर रिएक्शन देता है। क्यों? कि ध्यान के माध्यम से प्राण चेतना, माता की प्राण चेतना बालक की प्राण चेतना से मिली हुई है। प्लेसेंटा के माध्यम से उसको सारा बल मिल रहा है, खून पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उसके माध्यम से वो कनेक्ट होता जा रहा है। तो अम, वैज्ञानिक संशोधनों ने क्या सोधा है, ढूंढा है कि विभिन्न हॉर्मोन्स के प्रभाव, अल्ट्रासाउंड एवं गर्भ में बच्चा, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भ में बच्चा क्या क्या अनुभव करता है, तो कि बच्चा स्वाद लेता है, सुनता है, याद करता है, सीखता है, माँ जो बोलती है वो समझता है, बिल्कुल खुश होता है। हमारे पास ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस है कि जहाँ पर माँ ऐसे अच्छे अच्छे कीर्तन करती है, तो बच्चा भी अंदर अंदर ऐसे ऐसे खुश होकर डांस कर रहा है। हम वो भी मैं आपको बताऊंगी।
जब माँ दुखी होती है तो बच्चा भी ऐसे श्रिंक हो जाता है और उसका विकास बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। वो सब कुछ महसूस करता है। माँ दुखी होती है तो वो भी दुखी हो जाता है, रोता है, रोते हुए बच्चे भी हमने देखे हैं। और जब तनावग्रस्त होता है तो उसके शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि माँ अगर तनावग्रस्त है तो उसकी प्लेसेंटा जो है वो श्रिंक हो जाती है। जब प्लेसेंटा श्रिंक हो जाती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाने से बच्चे का ग्रोथ कम होता है, स्पेशली उसके मेंटल डेवलपमेंट खराब जो होती है, इतनी फास्ट और इतनी अच्छी नहीं होती है। चलो शरीर को तो बाहर से हम अच्छा पोषण दे के बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, तंदुरुस्त बना सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि बालक का मस्तिष्क, उसके न्यूरॉन्स 80% गर्भावस्था के दौरान माँ के इन सारे आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, व्यवहारों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से वो उसे 80% डेवलप कर लेती है। और वो भी बेस्ट क्वालिटी के न्यूरॉन्स होते हैं जिसका ग्रे पार्ट बहुत परफेक्ट और अच्छा होता है, जिसके कारण ये जो जो कुछ भी हम पाठशाला में सिखाएंगे, माँ को ध्यान करवाएंगे, उससे संवाद करवाएंगे। एक दिन हम संवाद भी करेंगे कि कैसा संवाद होता है, क्या होता है, कैसे संवाद करेंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वो भी एक इन सब के लिए ध्यान और संगीत बहुत जरूरी है। तो हम कल बच्चे बच्चे के बारे में हमने पढ़ा है कि माँ के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है, माँ के मन से बच्चे का मन बनता है। और अगर माँ नकारात्मक सोचती है तो कुपोषित, तनावग्रस्त एवं क्रोधी माँ का बच्चा भी वैसा ही आता है। अगर माँ खुश रहती है तो उसका बच्चा स्वस्थ, प्रसन्न, सकारात्मक विचार एवं संतुलित सात्विक भावों से बना हुआ होता है। तो ध्यान के लिए हम आज प्रैक्टिस करेंगे, बल्ब में देखेंगे, धीरे धीरे आप सबसे पहले देखोगे तो ऐसे गुच्छे गुच्छे आएंगे, 7 कलर के छोटे 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 गुच्छे आएंगे। और ध्यान करेंगे तो वो गुच्छ जो है वो धीरे धीरे प्रकाश की लाइन में बनते चले जाएंगे, रेज ऑफ लाइट आएंगे। और थोड़ा थोड़ा और कंसंट्रेटेड ध्यान करेंगे तो वो ऐसे बड़े से फोकस में बन जाते हैं। और उसके बाद आपको कल अनुभव करवाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जिसको मोबाइल जैसे पहले हम सीखते थे कंप्यूटर तो लैन वैन मैन सिखाते थे, लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहले आपने उससे कनेक्ट किया। ओके, प्रकाश क्या है, मैं कौन हूँ, तो मैंने प्रकाश के साथ जुड़ने का प्रयास किया। तो छोटे छोटे वो 7 कलर के छोटे 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 गुच्छ दिखाई दिए, वो 7 कलर्स धीरे धीरे लाइट में बदल गए, लैंड हो गया, वैन हो गया, वास्ट एरिया नेटवर्क हो गया, है ना। तो हमने कनेक्ट किया और अगर आगे गए तो वास्ट हो गए, हमें रेज ऑफ लाइट्स दिखने लगी। अब उसके बाद भी जब हम प्रगाढ़ ध्यान से उसको देखने का कोशिश करेंगे तो मेरी कुकू भी बोली यस तो उसके बाद हमें वो इतना बड़ा फोकस दिखाई देगा। और जब हम फोकस पर नियंत्रण करेंगे, वो पूरा हमको उसने कवर कर लिया है, हम उसकी गोद में बैठे हैं, हम बस ऊपर 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 जा रहे हैं। थोड़े अभ्यास के बाद ये हमें अनुभूति अवश्य होगी। और तब मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मतलब ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके पर हम पहुंच पाएंगे। तो ये है ध्यान की छोटी सी प्रैक्टिस, आपको आज करनी पड़ेगी। लैन वैन मैन करते रहो और कल हम परसों, एक हफ्ते में तो आज बहुत बढ़िया ध्यान होने लग जाएगा। तो ठीक है। आज थिंक अपना 4:30 हो गया है। आज के लिए शायद इतना काफी है। क्लास की 40 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स और है ना अपने पास। डी 8 मिनट्स है। कितनी? 8 8 मिनट। ओके, तो हो गया क्लास की, और है मेरे पास मिनट। 8 मिनट है, उसमें आप जैसे भी आपको यूज करना आप कर सकते हो उसको। चलिए, तो कल आप लोग क्या ध्यान करोगे? आप हिमालय को अच्छे से देखोगे, उसके व्हाइट कलर को देखोगे। व्हाइट कलर से ना ऐसे गोले गोले प्रकाश के गोले, हम हिमालय की हम मेघमाला शब्द बोलते हैं, मेघमाला। तो वो जो व्हाइट व्हाइट ऊर्जा निकलती है, जो प्राण चेतना निकलती है, बादलों के रूप में आती है और हमारे रंध्र के माध्यम से हम उसे आकर्षित करते हैं, यहाँ आती है और ध्यान के माध्यम से उसको हमारे अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। तो हिमालय की मेघमाला
पहाड़ों का ध्यान करेंगे, उसके पीछे से सूर्य नारायण छोटे 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 निकलते हुए पूर्ण रूप से निकलते हुए देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो मैंने बोला 7 कलर्स, फिर प्रकाश और फिर फोकस, इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान करोगे, आज प्रैक्टिस करोगे, तो कल हम वो ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उनको ये बहुत काम लगेगा। और हमारी जितनी भी बहनें हैं उन सबको बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, पीसीओडी सीसीओडी का। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है अच्छा खाना, समय से खाना, बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ खाना खाना, और आप जिस जगह पर रहते हो उसके अनुरूप, सीजन के अनुरूप जो खाना होता है, प्रांतीय जगह के अनुरूप खाना होता है, तो वो अवश्य बैलेंस फूड खाएं। और सबसे बेस्ट, एक तो योनि मुद्रा है, वो मैं सिखाऊंगी कल। योनि मुद्रा की प्रैक्टिस करें और पोछा लगाएं अपने घर में। दीदी ये हाँ जो यस, वो योनि, यस, हाँ वो योनि मुद्रा है। वो और ऐसे नीचे लगा के बैठने से, यस परफेक्ट, योनि नाप मुद्रा से हमारा सीसीओडी पीसीओडी बहुत न्यूट्रल हो जाता है। और उस बेस्ट है, आप अपने घर में अपने कमरे में ही 2 बार बैठ के पोछा लगाओ। बड़ी बुजुर्ग ना लगाएं, पर जो कन्याएं हैं, युवतियां हैं, माताएं हैं, मतलब 40-45 तक की जो भी माताएं बहनें हैं जो नीचे बैठ सकती हैं, तो कोई सॉरी, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, अपने बॉडी वैसे ही अट्यून होती चली जाएगी। ट्राई करके देखना और सेल्फ हीलिंग देते रहिए। आई एम फिट एंड फाइन, मेरा यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, उसमें सारी फंक्शंस नॉर्मल हो रही है। तो ये सब करने से आपका यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा। और खाना बिल्कुल नियम से खाना है, फाइबर, सॉफ्ट फाइबर वाला खाना खाना है, जूसेस फूड खाना है, बैलेंस फूड खाना है, 7 कलर से भरा हुआ खाना खाएंगे तो आई एम श्योर, एज ए डायटिशियन मेरे बहुत सारे पेशेंट इसी उससे ठीक हो गए हैं, कोई मेडिसिन खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी है। तो मेडिसिन फ्री हम जिए ना, क्यों जहर अंदर डालें। मैं भी नहीं खाती हूँ बहुत मेडिसिन, इसे एक दिन हम और लोग कभी कभी आज नॉर्मल एक डाइट चार्ट भी ले लेंगे। दीदी हम लोगों को एक डाइट चार्ट दे देंगे सभी के लिए पक्का जो दो। हाँ, मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट मॉम के लिए जो होता है वो तो दीदी बताएंगे ही, साथ हम लोग के लिए भी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट, परफेक्ट, है ना। पक्का पक्का, हाँ, तो डेफिनेटली। वो भी हम लोगों को मिल जाएगी। प्लस जो कल से जो ध्यान, कल जो दीदी ध्यान सिखाएंगे वो तो सिखाएंगे ही दीदी। और ये ध्यान बहुत जरूरी है प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ये कोई नई पद्धति नहीं है। बहुत प्राचीन काल से, ऋषि मुनियों के टाइम से ये सारी पद्धतियां हैं। ये जो ध्यान होता है ना, ये माँ के कल्याण के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है ये ध्यान। अगर जो मदर कंटिन्यूअसली इस ध्यान को करती है अपने कंप्लीट पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऑफकोर्स उनका बच्चा, उनका शिशु बहुत ही तेजस्वी बालक जन्म लेता है, मतलब शिशु, बालक और बालिका। तो, हाँ, कल वो वो जब सारे शब्द उनको सुना देंगे, सिखा देंगे कि जो माँ ध्यान करती है सूर्य में, वो कितनी सारी चीजें भगवान से मांग लेती हैं एक करें। ही ध्यान में। हमारी, आपकी बात सही है, ऋषि परंपराओं के अनुरूप उन्होंने हमें एक शब्द के माध्यम से शक्ति दे दी है। हम अपने सिम कार्ड में, चिप में कितनी सारी मेमोरीज डाउनलोड कर लेते हैं। तो माताएं भी अगर उसको ध्यान से, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऋषि परंपराओं की ये घटनाएं हैं और उन्हीं का अवलंबन है, उन्हीं की चेतना स्टोर करी हुई है जो अब हम उनसे लेने जा रहे हैं। तो आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। इट्स ओके दी। वो कहते हैं ना, एक स्वस्थ आहार, एक स्वस्थ विचार और सकारात्मक विचार, नियमित व्यायाम, जो व्यायाम करते हैं एक्सरसाइज, और एक प्यार भरा बंधन, ये गर्भ संस्कार के जो कहते हैं ना मेन पॉइंट्स हैं। जिसमें से कुछ एक चीजें दीदी ने हमें सिखाई है, पहले बताई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी भी है दीदी से सीखना। और जो हम सीखेंगे कल, आज की क्लास हम यहीं पे करेंगे, इतना ही में स्टॉप करेंगे, क्योंकि दीदी शी इज टुडे नॉट वेरी वेल। किसी को क्वेश्चन है तो सेकंड क्लास ले लो। अभी मैंने दवाई खाई और आप लोगों ने बहुत सारी वाइब्स भेजी है, उन्होंने बोला ना हम आपको ठीक कर देंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं ऐसे नॉड कर पा रही हूँ, नहीं तो अब तक नहीं हो पा रहा था। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपन कर सकते हैं, वरना आप सबको नमस्ते, कल ध्यान जरूर करेंगे। या
और इन फ्यूचर दीदी से हम लोग अलग से भी बहुत सारे ध्यान सीखने वाले, मेडिटेशन, जिसको हम लोग बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है एक्स्ट्रल ट्रैवल पे जाने की, और जिसको लोग आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं, हम वो भी सीखेंगे। दीदी से भी सीखेंगे, दीदी रहेंगे दीदी सिखाएंगे, मैं रहूंगी मैं सिखाऊंगी, जो भी जो उपलब्ध रहेंगे, जिनके पास जितना टाइम रहेगा, हम दोनों भी अवेलेबल हैं उसको सिखाने के लिए। तो ये आगे हम करेंगे आफ्टर गर्भ संस्कार कंप्लीट करने के बाद। तो ये हम जरूर यस। सीखेंगे। और एक चीज और दीदी मैं, हमें तो एक एक गर्भवती माता को तो लानी है ना क्लास में। बिल्कुल। एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हो आप लोग। ये क्लास वालों के लिए आज मैं फिर से एक मैसेज डाल देती हूँ कि अपने साथ साथ और भी गर्भवती माताओं को लेकर आइए आप लोग क्लास में। और सेकेंडली क्या है कि जो घर में जितने भी व्यक्ति हैं ना, हफ्ते में एक बार, अवश्य हम रात को साथ में खाना खाते ही होंगे, पर हफ्ते में एक बार या रोज सोने से पहले 5 बार भी साथ में बैठकर एक प्रार्थना करके सो जाएंगे। अगर आप नवकार मंत्र भी बोलते हैं तो एवरीबडी शुड जॉइंट योर हैंड्स टुगेदर, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि बहुत हम ऐसे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर होता है ना कि दैत्य और शिव और अशिव का एक बहुत एक डिस्ट्रक्शन की ओर खींचने ले जा रहे हैं, एक उसको सर्वाइवल की ओर ले जा रहा है। तो उस बीच में हम दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, वैसे हम ना पिस जाएं। इसलिए हमारी आत्म सुरक्षा के लिए भी हमें 5 मिनट पूरे परिवार को साथ बैठकर धम्मम शरणम घर संगम शरणम वाली जो बात होती है ना, वो आपको अवश्य करनी चाहिए। 5 मिनट रोज बैठो, 5 ही मिनट पूजा करो, फिर सब अपने अपने उसमें चले जाओ। और सबको खाना साथ खाना है और साथ में बैठ के थोड़ी सी प्रार्थना करनी है सोने से पहले। सब लोग अपनी अपनी अच्छाइयां बताएं, बुराइयां बताएं, एक डिस्कशन करें और फिर सो जाएं। सो ओके। क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है? सेकंड सेशन नहीं कर रहे हैं ना अपन? कल मिलते हैं हम लोग 4 o'clock पे। हाँ, कल जी। 4 o'clock ध्यान करेंगे, सब लोग प्रैक्टिस करें। और ओके। डाल देना मेडिटेशन कल का सूर्य ध्यान प्राण होगा। ओके। पहले हम थोड़ा प्राणायाम करेंगे, फिर सूर्य ध्यान करेंगे। ध्यान योग जप साधना होती है। जब ध्यान करने से पहले हम थोड़ा सा जप कर लेते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी जो अर्धन